हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। मैं यार भाई सब अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। तो भाई सब पाकिस्तानी तो पागल कुत्ते बन गए हैं कि भाई साहब ये क्यों इंडियन टीम नहीं आ रही। ऊपर से फिर भाई साहब इंडिया ने बता दिया है आज कि हम तुम्हारे इस देश के अंदर क्यों नहीं आ रहे। एक्सपोज मार दिया आज भारत ने। अच्छा, हाँ, जिसको देखे पूरे पाकिस्तान में मातम है। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। तो अभी पता लगेगा कि किस तरह से किया है पाकिस्तान को नंगा। तो कौन करते स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो एपिसोड लेकर आया हूं वो एपिसोड है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का, उसको एक्सपोज करने का। जो ये पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, सारे लोग लगे पड़े हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से किया जाए। पूरा पाकिस्तान भाई भारत की तरफ से कहा गया, भारत की तरफ से कहा गया, बीसीसीआई की तरफ से एक ईमेल भेजा गया आईसीसी को, जिसमें कहा गया कि भाई पाकिस्तान जाकर हमारे लिए खेलना बहुत मुश्किल काम है, हम नहीं खेल सकते क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं। अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर, सोशल मीडिया सबने बवाल मचा रखा है और भारत को गालियां दे रहे हैं। लिटरली गालियां दे रहे हैं भारत, भारतीयों को गालियां दे रहे हैं, हमारे बोर्ड को गालियां दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि काहे का सिक्योरिटी कंसर्न और ऐसा और वैसा। तो जरा सुनिए, पहले ये पाकिस्तानियों को मैं सुनवा देता हूं कि ये जरा क्या बोल रहे हैं, उसके बाद इनको एक्सपोज करने का जो है काम सिलसिलेवार ढंग से शुरू करते हैं। बट मैं आपको ये श्योर होके कहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी, पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। पूरी दुनिया की टीमें आ रही, ऑस्ट्रेलिया आ रही, न्यूजीलैंड आ गई, इंग्लैंड आ गई, साउथ अफ्रीका आ गई, अभी बांग्लादेश होके गई, पीएसएल यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। और भाई मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, वो कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है। थ्रेट इंडिया प्रूव करे। सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है, सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में, और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में, वो होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। आपने सिक्योरिटी टीम तो भेजी नहीं है, विक्रांत गुप्ता साहब के बकौल। सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए, फिर इनकार कीजिए। आप फंस गए मेरा भाई। जितनी भी टीम्स आई है ना, पाकिस्तान को अच्छी स्पोर्ट्स दिया, आर्मी यानी कि हर चीज की, किसी चीज की कंप्लेंट नहीं आई। जो भी टीम आई हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया है, वेस्ट इंडीज है, जितनी वो खुश होकर गए हैं। सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को, दूसरे कंट्रीज को, उनसे भी है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे वो अपनी जाती दुश्मनी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी का मसला है, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो जी सुन लिया आपने, छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैंने लगाई कि ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस कदर भारत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सीधी सी बात। तो मेरे कई दर्शक हैं, उन्होंने कई सारे लिंक्स भेजे जिसमें प्रोपेगेंडा को पोस्ट किया गया। तो आज एक एक करके इन सिक्योरिटी कंसर्न्स क्यों है हमारे लिए, उनको जवाब है। पाकिस्तानी मीडिया को भी जवाब है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी जवाब है, पाकिस्तानी आवाम को भी जवाब है कि जो तुम हम लोग को गालियां दे रहे हो, गंदी टीम और ये और वो, सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, चूड़िया पहन लो, तनवीर अहमद टाइप। तो उनको ये वीडियो जवाब देने के लिए बना रहा हूं। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये एक ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल को मैंने फॉलो किया है। इसका लिंक मुझे आज ही मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा। अब उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने मुझे भेजा, लेकिन मेंशन कर देता हूं कि उन्होंने भेजा। एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है। उन्होंने भेजा कि ये जॉनी ब्रावो 183 नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इन्होंने एक थ्रेड बनाई है और बाकायदा सबूतों के साथ, जिस तरह से आप करते हो ठीक उसी तरह से उन्होंने ट्विटर पे पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया। देखिए, जॉनी ब्रावो लिखते हैं कि मिथ, इंडिया मिक्सेस क्रिकेट प्लस पॉलिटिक्स। फैक्ट यह है कि पाकिस्तान मिक्सेस क्रिकेट, पॉलिटिक्स और रिलीजन। अब देखते चलिए, पढ़ते चलिए। वाई इंडिया विल नेवर प्ले चैंपियंस ट्रॉफी और एनी क्रिकेट इन पाकिस्तान, अ थ्रेड। ये बता रहे हैं कि क्यों
नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान को। अब देखिए जो पहली है, व्हेनेवर आई प्ले क्रिकेट अगेंस्ट इंडिया आई ट्रीट इट एज जिहाद। ये इमरान खान है जिनको इमरान तालिबान कहा जाता है, इनके हाथों में एक पिस्टल है और ये बात इन्होंने कही है। अब देखिए नीचे खबर में इन्होंने बताया भी कि एज ही वाज ऑन द क्रिकेट फील्ड सेज जी पार्थ सारथी फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर टू पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि आई फर्स्ट मेट इमरान खान इन 1982 ड्यूरिंग द टूर ऑफ द इंडियन टीम लेड बाय सुनील गावस्कर टू पाकिस्तान। वो कहते हैं कि मैं पहली बार इमरान खान से 1982 में मिला जब सुनील गावस्कर की अगुवानी में भारत की टीम जो है वो पाकिस्तानी टूर पर गई थी 1982 में। वी लॉस्ट द सीरीज बैडली, हम वो सीरीज बुरी तरह से हार गए। आई वॉज टोल्ड बाई ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दैट व्हेन इमरान वॉज आस्क्ड हाउ ही बोल्स सच फायर अगेंस्ट इंडिया, जब उनको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया कि जब इमरान से उन्होंने पूछा कि आप ये इंडिया के खिलाफ इतनी आग उगलती बॉलिंग कैसे कर रहे थे, इमरान खान का जवाब सुनिएगा बहुत ध्यान से। Whenever I play against India, I don't treat it as a game. जब भी मैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ खेलता हूं, मैं इसे एक गेम की तरह नहीं लेता। I think of Kashmir, मैं कश्मीर को सोचता हूं and treat it as a jihad। तो ये पॉलिटिक्स कौन लेकर आया 1982 में? बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के कह रहे हैं, कौन लेकर आया पॉलिटिक्स? ये देख, क्या इमरान खान पॉलिटिक्स लेकर नहीं आए? ये पॉलिटिक्स नहीं कही जाती इसको, कश्मीर को। ओके जी, अगला इनसे कौन खेलेगा? इमरान खान एज ए प्लेयर क्रिकेट जिहाद, इमरान खान एज पीएम ऑफ पाकिस्तान, हाफिज सईद एंड बिन लादेन आर मार्टियर्स। हाफिज सईद और बिन लादेन जो हैं, हाफिज सईद तो खैर है अभी, बिन लादेन जो है वो शहीद। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, बिल्कुल आपको याद है ना? बोला था यही इमरान खान ने दुनिया के इतने बड़े आतंकी को शहीद कहा था जिस पर बड़ा बवाल हुआ था, याद है ना आपको? हाफिज सईद को इन्होंने टेररिस्ट की लिस्ट से निकाला। हाफिज सईद को उनकी गवर्नमेंट में पार्ट बनाया अनऑफिशियली, ऑफिशियल नहीं। और आपको पता ही कि हाफिज सईद कौन है? 26/11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। अब देखिए एबीपी न्यूज की क्लिप है, इसमें ये क्या कह रहा है मैं आपको सुनवाता हूं। जो हाफिज भारत के टुकड़े करना चाहता उसे इमरान के राज में कोई छू नहीं सकता। कोई माई कलाल जब तक हम असेंबली में और तहरीक इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े, जो पाकिस्तान के लिए हक और कलमा हक का साथ देगा हम उसका साथ देंगे। बंद करेगा इंशाअल्लाह, हम तेरी सांस बंद करेंगे, दरियाओं में फिर खून बहेगा। जो हाफिज भारत का नाम सुनते ही बौखला जाता वो मोस्ट वांटेड इमरान के काम को नंबर देने वाला है। मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि आप खुद असेंबली में आए बैठे होकर फिर देखें कि ये वाकई कलमा हक का साथ देते हैं, ये भी अदलू का। सुन लिया आपने? हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही थी इनकी पार्टी। ठीक है जी, अब आइए जरा सुहेल तनवीर के बारे में इन्होंने लिखा है। सुहेल तनवीर $1 मिलियन जो है वो आईपीएल 2008 में इन्होंने कमाए होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट 26/11 के बाद बैन हो गए आईपीएल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आईपीएल में ये बैन हो गए। तो उन्होंने आतंकवादी घटनाओं और आतंकवादियों को कंडेम करने के बजाय उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। हमसे पैसे कमाए, हमारे खिलाफ जहर उगला, स्पेशली हिंदूज के खिलाफ। सुनिए। लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं अपनी ट्रेनिंग पे, मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता, मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे बाद में पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की ज़हनियत ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। क्या किया से कहते हैं बगल में छुरी, आप बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था? इतना दम है। लाइव शेयर तो खैर नहीं देखा मैंने, मैं तुम्हारा ये सुन लिया आपने? लेकिन यहाँ पर रिलीजन गेम में नहीं आया, ठीक है? पॉलिटिक्स नहीं आई। अब आइए, प्यार भी उधर से कितना इनको मिलता है। ये देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओपनली अलाउज डिस्प्लेइंग ऑफ पोस्टर्स एम्ड एट क्रिएटिंग कम्युनल डिवीजन इन इंडिया। अब देखिए प्रोटेस्ट क्या लिखा है, ये स्टेडियम की बात है, पाकिस्तान का स्टेडियम है ये। वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर ऑन द साइट ऑफ द बाबरी मस्जिद। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। वी स्टैंड विद कश्मीरी ब्रदर्स। ये देखो, बलूचिस्तान द हिडन प्राइड। चलिए ये तो पैराडाइज, ये तो खैर झूठ है। वी स्टैंड विद कश्मीरी ब्रदर्स, ये पॉलिटिक्स नहीं है। आप स्टेडियम में ऐसे बैनर्स लगाकर, जिस स्टेडियम में इंडियन टीम खेलने वाली है, आप दुनिया भर में टेलीकास्ट हो रहा है, वहां पर आप क्या दिखा रहे हैं? वही तो
ये पॉलिटिक्स नहीं है ना। अब आइए, शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर, शाहिद अफरीदी मिक्सिंग क्रिकेट विद पॉलिटिक्स पार्ट 1, अब्यूज्ड पीएम मोदी मल्टीपल टाइम्स, इवन कॉल्ड फॉर अटैक अगेंस्ट हिम। ये वही शाहिद अफरीदी, एक क्रिकेटर है ना ये, इसने मिक्स नहीं किया पॉलिटिक्स को। पीएम मोदी को हमारे गाली देता है और हमला करने की बात करता है। सुनिए। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहां हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। सुन लिया आपने, ये पॉलिटिक्स नहीं है। अगला ये फोटो देखिए, अपने घर की छत पर पाकिस्तान कश्मीर का झंडा लगाते हैं ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ, और लिखता है ये इंडियाज कंटिन्यूड अटेम्प्ट्स टू साइलेंस क्रिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट इट्स blatant human rights abuse are futile. Fabricated charges against Yasin Malik will not put a hold to Kashmir's struggle to freedom, urging the UN to take notice of unfair illegal trails against Kashmir leaders. ये कह रहा है, जो हमारे देश को बांटने की बात करता है यासिन मलिक, उसको कहता है कि उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। शाहिद अफरीदी, तू बताएगा हमें, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये क्रिकेट में तो पॉलिटिक्स घुसा ही नहीं गई। अब आइए, शाहिद अफरीदी फिर से इसमें रिलीजन घुसाते हैं। इंडियन बॉलर्स बिकेम बेटर ओनली आफ्टर दे एट बीफ, कि जी गाय का मांस खाकर, बीफ खाकर इंडियन बॉलर्स जो हैं वो अच्छे हुए हैं। आप हमारे मुसलमान बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे और उनमें डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे हिंदू खिलाड़ियों और मुसलमान खिलाड़ियों के बीच में। सुनिए जरा। मेरे ख्याल से बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस, पाकिस्तान बॉलिंग पावर हाउस। क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है? मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से, मगर अब बॉलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट ये क्यों, ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से? देखिए, एक तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है, इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। 1.5 अरब। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहां से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी IPL ने चेंज की है, ठीक है। एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज, मेरे ख्याल से तो गोश का मतलब वही होता है कि बड़ा खा रहे हैं। इधर ये वीडियो खत्म भाई साहब, मिल गया जवाब। इस वजह से वो लोग नहीं आना चाहते इस देश के अंदर, क्योंकि भाई साहब लोगों की हरकतें सीधी नहीं है और सारे जिहादी दिमाग क्यों। शायद अफरीदी क्या बकवास कर रहा है, मोदी जी को गालियां दे रहा है, कौन आता है इधर? वही ना कहता है भाई साहब गोश्त खा के वो लोग है। ओ भाई उनका रिलीजन है, तू क्यों उनके दरमियान फटकार पैदा करता है? आज देख, तुम लोगों ने उनके दरमियान फटकार पैदा की, तुम्हारा खुद देश के टुकड़े होने को तो हुए हुए हैं। बलूचिस्तान अलग है और सारे अलग हुए हुए हैं, तबाही मची हुई इस देश के अंदर। जिधर भी ये खेलने जाते हैं ग्राउंड में पहले कश्मीर का वो लगा देते हैं, तो कौन आता है यार इधर? आज तो इंडिया ने साफ साफ बोल दिया, जैसे इंडिया ने बोला पूरा पाकिस्तान पागल हुआ। वही भाई बहु इधर उधर भाई साहब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि भाई ये इंडिया ने क्या कर दिया, अब हमारा क्या होगा, अब हम कैसे मैच कराएंगे। बोल रहे हैं कि भाई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया, तुम लोगों ने कभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जहर उगला? नहीं उगला ना। हमेशा तुम इंडिया 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 करते हो, तो देख लो फिर इंडिया ने तुम्हें लात मारी, और लात भी ऐसी मारी है कि पाकिस्तानियों की चीखें आसमानों तक गई हैं। बिल्कुल गई हैं वजह, कोई शक नहीं। ऐसी उन्होंने लात मारी इनको यार। वजह हमारे खिलाड़ियों को बड़ा प्यार इंडिया से मिला, पर यही बकवास करते हैं। वही ना, यही पीठ पीछे छोरा घूमते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आज देखो फिर इंडिया ने कैसी तुम्हें लात मारी, सही मारी ऐसी मारी है ना लात कि तुम्हारी अब चीखें नहीं रुकने वाली। अब तो चैंपियन ट्रॉफी मुझे खत्म होने का डर है, क्योंकि इंडिया नहीं आएगा तो चैंपियन ट्रॉफी भी खत्म ही हो जाएगी। इंडिया नहीं तो सीरीज नहीं। इंडिया की इतनी बड़ी पावर है बिल्कुल इस दुनिया में कि भाई साहब इंडिया नहीं तो वो सीरीज ही कोई नहीं। और भाई साहब हाफिज सईद को शहीद बोलते हैं, हाफिज सईद को अपनी सियासत में डाला हुआ है। मैं इधर बैट लगा के कहता हूँ कि उसी को इंडियन आर्मी के सामने छोड़ो, सही सामने चल बंदूक इसको दे दो, सही है ना। जो खतरनाक बंदूक है इसको दे दो ना।
मैं कहता हूँ इसका उधर ही पेशाब ना निकला, मेरा नाम बदल देना, भाग जाएगा, भाग वही जाएगा ना। इसका इतना ही जज्बा है ना, इसमें इतना ही जिहाद का माई सा वो है, कोई जिहाद करनी है। बंदूक इसको तो बोलो भाई हम तेरे पीछे हैं, तू सबसे आगे खड़ा हो। जब उनकी तानी हुई बंदूकी ये देखेगा ना, यकीन मानो ये उधर नजर नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि ये बड़े इस तरह के लोग डरपोक होते हैं, इस तरह के लोगों में वो नहीं होता, ये बस इधर बिल में बैठ के बातें करते हैं। हम हमें कोई याद नहीं लगा सकता, जाओ ना जरा उनके सामने, वो तुम्हें बताते हैं। इसको देख, मंत्री भी इसने बनाया था, इमरान खान, देखो ना मंत्री बना के रखा है। हमारी असेंबली में क्या बोल रहा है कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, शहीद है। ऐसे फिर ऐसे लोगों को इधर कौन आता है यार, ऐसे कोई आता है? आज तुम लोग इंडिया को देखो करते ना सपोर्ट, तो आज इंडिया तुम पे जान निछावर करता है, लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ नहीं आती है। और देख लो भाई साहब आज रिजल्ट कि इंडिया ने हमें इस दुनिया में अकेला कर दिया हर चीज में। भाई साहब ये तुम समझो कि वो नहीं आ रहे, वो क्यों, मेन एक वजह ये भी है, वो इसलिए भी नहीं आ रहे कि भाई साहब तुम हमेशा इंडिया के खिलाफ जहर उगलते हो भाई, हर जगह जाते हो कश्मीर उगलते हो, तो भारत ने कसम खाई हुई है तुम्हें अकेला करने की। इन्होंने क्रिकेट में भी सियासत को घसीट दिया है ना, जिधर क्रिकेट उधर कश्मीर, तो भाई साहब सियासत को धकेला, फिर इंडिया ने भी सियासत लाई है, आप करो मजे। अब इंडिया ने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया तो बौखला क्यों रहे हो, मजे करो आप। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो